नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस श्रृंखला में। जैसी करनी वैसी भरनी। कैसे जीवन में हमारी की हुई गलतियां हमारे सामने आती हैं और हमें इस बात का एहसास दिलाती हैं कि हमने दूसरे को कितना कष्ट दिया है। जब तक वो गलती हमारे सामने नहीं आती हम मानते नहीं कि हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुदरत का चक्र चलता रहता है। कुदरत हमें उसी परिस्थिति में उसी तरह के हालात में लेके जाती है। तब हमें वो याद कराया जाता है कि देखो तुमने उसके बारे में ऐसा कहा या किया, तो आज तुम उसी सिचुएशन में हो। तो उसी श्रृंखला में जैसी करनी वैसी भरनी। आज हमारे साथ दिल्ली से आराधना अरोड़ा जी हैं, जो अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी कि कर्म सिद्धांत तो हम सभी जानते हैं, लेकिन जब वो कर्म परिपक्व होकर हमारे सामने आ जाता है तब हमारी हालत क्या होती है, तब हमें कैसा महसूस होता है। असली तब हमें अनुभव से समझ में आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आराधना जी, मंच पर बहुत बहुत स्वागत। आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें ताकि जो भी इसको बाद में सुनेंगे उन्हें भी ये ज्ञान ये समझ मिले कि कैसे की हुई गलतियां सामने आती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं अपने आप को आपके सामने डिफाइन कर सकूं। एक्चुअली अभी तो हम ध्यान में हैं तो सब कुछ समझ में आ गया है कि किस तरह से किस चीज को कैसे लेना है और हमेशा अवेयर रहना है। और हमेशा अब तो साक्षी भाव में ही रहा जाता है, लेकिन पुराना मेरे को याद आया है तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैम, ये बात स्टार्टिंग की है जब मैं 20 में ही थी एक्चुअली। और काफी मैंने प्रॉब्लम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है। तो ये बात उन दिनों की है जब मैंने फर्स्ट टाइम नौकरी सर्च करना स्टार्ट किया था। तो चांस वाली बात है कि मुझे जॉब मिली और बहुत अच्छी जॉब मिली। और वहीं पर मैंने अपना मास्टर्स भी कंप्लीट किया। लेकिन मन में एक इनसिक्योरिटी वाली बात आ गई थी कि मैंने इतनी लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है और इतनी अच्छी मुझे जॉब मिल गई है, तो अब ये जॉब तो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इवन मेरी पोस्ट किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो उस समय मैंने क्या किया कि जितने भी पार्टिसिपेट आते थे जॉब के लिए, तो सब कुछ मेरे उसमें ही था कि मेरे को ही हैंडल करना होता था। तो मैं क्या करती थी कि मैंने देखा कि हाँ, ये तो मेरा कॉम्पिटिटिव है या मेरी पोस्ट ये ले सकता है। इवन इस बात को भूल के कि अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे मिली है तो इन केस मेरा आगे प्रमोशन ही होगा, मैं ये चीज भूल गई थी। और जो भी आते थे मैं उनको डिनाई कर देती थी। और ये एक केस नहीं हुआ, ये पता नहीं कितने केस हुए कि मुझे अपनी सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए मैंने जॉब पर किसी को आने नहीं दिया। मेरी जॉब बहुत अच्छी चलती रही, काफी टाइम तक मैंने जॉब किया। उसके बाद मुझे फिर नीड नहीं थी जॉब की तो लीव कर दिया। फिर फिर से एक चांस ऐसा आया जब मुझे फिर से जॉब करने की नीड पड़ी। घर में काफी सारे फाइनेंशियल ऐसे इशू हो गए थे। उसके साथ एक और पॉइंट मुझे याद आया था कि एक बार हम लोग वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी गए थे तो वहां पर एक बैगर हमें दिखा। बचपन की बात है, ये मेरी इसी से कनेक्टेड है तो मैं इससे कनेक्ट कर रही हूँ उस बात को। तो तब मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना ध्यान मतलब नॉलेज नहीं थी। तो वो बैगर जो है कटोरा लेके बैठे थे, तो मैं गई और उनके कटोरे में कंकड़ डाला। हालांकि छोटी थी लेकिन उसके बाद भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैं कंकड़ डाला ही। क्योंकि जब उन्होंने बोलना शुरू करा तो मुझे रियलाइज हो गया, वो बात भी आई गई खत्म हो गई। लेकिन जब दोबारा मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जो प्रॉब्लम इशू चल रहे थे उसको फेस किया ना, तो मुझे अपनी ये बात भी ध्यान आ गई साथ में कि मैंने इतना बड़ा काम किया कि तभी शायद इसकी इतनी सारी प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ रही हैं। तो खैर माफी तब मैं ध्यान में नहीं आई थी, लेकिन पूजा पाठ बहुत करती थी। मुझे रियलाइज तो हो चुका था और लेसन भी मैंने ले लिया था कि मैंने बहुत गलत किया। और साथ ही मेरे को ये भी रियलाइज हो गया कि क्योंकि मैं फिर जॉब मैंने जब सर्च करना शुरू करा, मुझे कहीं जॉब ना मिले। मैं बड़ी हैरान कि मैंने इतने मेरे पास एक्सपीरियंस हैं और डिग्री भी है हाथ में, मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रहा।
तभी मेरे को अपना पुराना याद आ गया कि मैंने ऐसा किया है। क्योंकि जहां मैं इंटरव्यू देने जाती थी तो पता लगा कि सब खुश, बॉस भी खुश, मैनेजमेंट भी खुश, और मुझे लगता था यहाँ तो मेरा हो जाएगा। और फिर पता लगता था वहां मेरा नहीं हुआ। तो जब इनडायरेक्टली सोर्स के थ्रू मैं पता करती थी तो पता चला कि वहां के जो मैनेजमेंट लेवल है, जब आपका वो सीवी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं ये तो हमारे लेवल पर है, तो इसलिए आपको एंट्री नहीं मिलती। सेम मैम, मेरे को अपना सारा व्यू सामने आ गया, जैसे एक एक पॉइंट मेरे सामने आ गया कि यही तो मैंने किया था। कि इतने सारे लोग आए और मैंने सबको हटाती चली गई, मैं वो बात अंदर पहुंचने ही नहीं देती थी। सेम मेरे साथ हुआ। और फिर इस चीज से मैंने लेसन लेना शुरू करा कि ठीक है, मैं लेसन लेती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ तो इवन करती ही थी मैं। मैंने ये लेसन लिया कि ठीक है, मेरी जॉब लगती है तो फिर मैंने इसका उल्टा करना है। उल्टा मीन्स जितने भी लोग आएंगे मैं उनको हेल्प करूंगी। आप मानेंगे नहीं, मेरी फिर से एक बार जॉब लगी और बहुत अच्छे लेवल की जॉब लगी। और वहां से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। फिर अब आज की डेट में भी कि जितने भी लोग जो, हाँ, लगता है मेरे को कि हाँ ये नीडफुल है और इनकी एजुकेशन अच्छी है, तो हम पूरी हेल्प करते हैं उनको जॉब पे लाने के लिए। तो मैम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बहुत बड़ा लेसन मैंने इससे लिया कि आप जैसा करते हो वो आपको टाइम टू टाइम, जब आपके प्रारब्ध रेडी हो जाते हैं भुगतने के लिए, तब वो टाइम आ ही जाता है। तो ये मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया आपने। इसीलिए जो ये बातें बनी है एवे ही नहीं बनी है, ऐसे ही नहीं बनी है, जैसी करनी वैसी भरनी। उसी सिचुएशन में आपको डाल दिया जाता है, तब धीरे धीरे हमें वो बातें याद आती है। और अगर हमें उस सिचुएशन में डाला ना जाए तो हम तो मानेंगे नहीं कि ये कैसे हो सकता है। हमें अपनी गलतियां दिखाई जाती हैं और फिर हम उन्हें स्वीकार करते हैं, और फिर हमें रास्ते भी मिलते हैं, क्योंकि इसीलिए हाँ परमात्मा जी को मैम। दयालु कृपालु कहा जाता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू मैम। आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका ये एक्सपीरियंस सुन के और लोगों को और ज्यादा इस बारे में समझ आए कि अब जो कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अब आगे के लिए हम जागरूक हो जाएं और आगे उन भूलों को ना दोहराएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शेयर करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।